आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो, फिर भी रिजल्ट 0। लोग बोलते हैं ये काम नहीं चलेगा, इससे पैसे नहीं आएँगे, बहुत मुश्किल है काम करना। पर सच बताऊँ क्या है, प्रॉब्लम फील्ड में नहीं है, प्रॉब्लम है आप में। आप ये 5 गलतियाँ अक्सर करते हो और जो नए पर्सन्स होते हैं वो तो 90% लोग ये गलतियाँ करते ही करते हैं। आज मैं इस वीडियो में वही 5 गलतियाँ बताऊँगी और अगर आप इन्हें सुधार लेते हो तो आपका रिजल्ट 100% ज़रूर आएगा। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वो कौन-सी गलतियाँ हैं और कैसे हम इन गलतियों को सुधार सकते हैं। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मेरे डिस्क्रिप्शन में एक वैल्यूएबल लिंक भी है, उसको भी चेक आउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। जो आपकी पहली गलती होती है वो होती है गलत कंपनी को चुन लेना। और लोग कंपनी को इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि उसके दोस्त ने या फिर रिलेटिव ने बोला होता है कि इस कंपनी को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको पैसे ही पैसे होंगे इस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद। लेकिन आपको इसी कंपनी को चुनना है और पहले इसको रिसर्च करनी है, प्रोडक्ट में क्या दम है उस कंपनी के, मार्केटिंग में उसकी डिमांड है या नहीं है, कंपनी की क्रेडिबिलिटी कितनी पुरानी है, बिजनेस मॉडल प्रैक्टिकल है या फिर ओनली बातों का ही है, हवा हवाई ही है। क्या आप उस प्रोडक्ट को आंख बंद कर आपका यूज कर सकते हो और किसी को शेयर भी कर सकते हो, और क्या इस बिजनेस मॉडल को आप अपने फैमिली को ट्रांसफर कर सकते हो, फैमिली को दे सकते हो। तो इन बातों की आपको रिसर्च करनी होती है। रिसर्च करने के बाद ही आप रिजल्ट पर निकलते हो कि इस कंपनी को आपको ज्वाइन करना हो चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी जो बड़ी गलती होती है वो होती है गलत संगत। आप जैसे लोगों के साथ रहते हो वैसे ही आपका माइंडसेट बन जाता है। अगर आप वैसे लोगों के साथ रहते हो जो कि आपको कहते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं करने वाले, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो जीरो हो जाता है। जब आपका कॉन्फिडेंस जीरो होगा तो आप इस कंपनी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो आपको पुश अप करेंगे, गलतियां होंगी और आपको नेगेटिव रिजल्ट भी आगे, नेगेटिव लोग भी आपसे कई बातें करेंगे कि इस कंपनी को छोड़ दो, लेकिन जो आपके साथ सक्सेस वाले पर्सन होंगे वो आपको पुश अप करेंगे इस काम को करने के लिए, आपको बढ़ावा देंगे। तो ऐसे आप उन पर्सन्स को देखकर ही आगे बढ़ोगे और एक दिन सफलता हासिल कर लोगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहोगे जो नेगेटिव है तो आपका माइंड पर वही रिजल्ट होगा, क्योंकि कंपनी ओनली प्रोडक्ट ही रिटेल नहीं करती, आपका माइंडसेट जो होता है उसको भी रिटेल करती है। जो तीसरी गलती होती है वो होती है सब्र की कमी होना, क्योंकि अगर आपके अंदर सब्र है तो आप एक ना एक दिन सफल जरूर होगी। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि स्टार्टिंग में तो वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वर्क करने स्टार्ट कर देते हैं और जो पोस्ट डालते हैं वो भी रोज डालते हैं, 2 से 3 पोस्ट डाल देते हैं, वर्क भी बहुत अच्छे से करते हैं, 2 से 3 लोगों को बताते हैं, फिर प्रेजेंटेशन भी देते हैं, डीएम भी करते हैं, कॉलिंग भी करते हैं, लेकिन और धीरे-धीरे जब उनको नेगेटिव रिजल्ट आने लग जाता है तो वो धैर्य खो देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता है, अगर आप सब्र रखोगे तो सब कुछ संभव है, सफलता आपके सामने होगी। लेकिन ऐसे होती है ये जो डायरेक्ट सेलिंग की या कोई भी बिजनेस होता है कि आपको एक पौधा जैसे बीजा है उसको हर रोज पानी देना पड़ेगा और धीरे धीरे वो बड़ा होगा। ऐसे ही आपका बिजनेस होता है, अगर आप आज थोड़े थोड़े चीजें करोगे तो एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। कंसिस्टेंसी तो बहुत जरूरी है, चाहे आप थोड़ा सा काम करो लेकिन लगातार करो, लगातार ही आपको सफलता की तरफ लेकर जाती है। आप एक दिन करते हो दूसरे दिन छोड़ देते हो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको सफल होना है तो आपको कंसिस्टेंसी से वर्क करना पड़ेगा। जो फोर्थ गलती होती है वो होती है सिस्टम को फॉलो नहीं करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में तो फॉलो करते हैं लेकिन बाद में वो कहते हैं कि अब तो मैं जान गया सारा, अपने आप अपने सिस्टम के साथ वर्क करूंगा, मैं सोच रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ उसके साथ वर्क करूंगा। लेकिन आपने सक्सेसफुल जो पर्सन होते हैं उनको फॉलो करना होता है, उनको देखना होता है कि जो जो वो बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो समय गुजारा होता है, जो चैलेंज आप अब फेस कर रहे हो वो उन्होंने पहले से फेस करे होते हैं, इसलिए उनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है और वो इतनी समझ होती है जितनी आपके पास नहीं होती। तो अपना दिमाग नहीं लगाना है और
सिस्टम को फॉलो करना है, अपने मेंटर जो होते हैं, आपके अपलाइन होते हैं, जैसे वो कहते हैं वैसे ही करना होता है। लेकिन ऐसे भी नहीं कि आपने अंधभक्त बन जाना है, जो वो कहते हैं वही करना है। अगर आपको कहीं पर आपका अपलाइन गलत लगे तो आप उससे थोड़ा-सा मशवरा भी कर सकते हो कि अगर हम इस वे से वर्क करें तो क्या ऐसा ठीक होगा। और अगर आपके पास कोई ना कोई नॉलेज है तो आपको शेयर करनी चाहिए, और जो चीज़ बेहतर है उसे समझकर अपने अपलाइन से डिस्कशन करने के बाद ही उसे लेकर आनी चाहिए, उसे तभी फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने अपने अपलाइन की बिल्कुल भी नहीं सुनी और अपना ही सिस्टम क्रिएट कर लेना है। 5वीं गलती ये होती है कि आप ये सोचते हो कि मैं तो रातों-रात अमीर बन जाऊँगा, और अगर आपको 30 डेज़ से फिर 60 डेज़ में रिज़ल्ट नहीं आता तो आप क्विट कर देते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि इस बिज़नेस में आपको स्किल्स डेवलप करने होते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, और आपको टाइम लगाना होता है, क्योंकि पहले वैल्यू बढ़ाओ फिर पैसा अपने आप आएगा। प्रोडक्ट की नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स और फॉलो अप आप सीखोगे, प्रोडक्ट की नॉलेज लोगे, प्रोफाइल की नॉलेज लोगे तो भी आप आगे बढ़ सकोगे। जल्दी पैसे पर नहीं, लंबे समय तक वैल्यू क्रिएट करने का ही यहाँ पर फोकस होता है। अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करते हो तो ही आप सफल होगी। तो याद रखो, ये गलतियाँ कभी नहीं करने, गलत कंपनी, गलत संगत, पेशेंस की कमी, सिस्टम को फॉलो ना करना, जल्दी पैसे की सोच, सच-सच बताना, इनमें से कौन-सी गलती आप भी कर रहे हैं। कमेंट में सिर्फ नंबर लिखो कि 1, 2, 3, 4 या फिर 5 कौन-सी गलती आपकी है जो आप कर रहे हो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मेरे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें वैल्यूएबल लिंक है, उसे भी चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।